शुभ संध्या। आज की रात हम फिर से चलेंगे उन धुंधले रास्तों पर जहां पेड़ों की परछाइयां आहिस्ता आहिस्ता फैलती हैं, जहां टूटी हुई हवेलियों की दीवारें अब भी अपनी कहानियां फुसफुसाती हैं। आप आंखें मूंद सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं और धीरे धीरे बह सकते हैं इस ठंडी नींद भरी दास्तान के साथ। कभी बहुत पुराने जमाने में एक गांव हुआ करता था जिसका नाम अब लोगों की जुबान से मिट चुका है। उस गांव तक पहुंचने के लिए आपको एक संकरी पगडंडी से होकर गुजरना पड़ता था। वो पगडंडी घने पेड़ों के बीच से निकलती थी और उस पर अक्सर धुंध का पर्दा छाया रहता था। कहा जाता है उस गांव के लोग पानी पीने से पहले हमेशा जमीन पर कुछ बूंदें गिरा देते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि धरती प्यास बुझाती है और अगर धरती की प्यास पहले नहीं बुझाई जाए तो इंसान का पानी इंसान के गले में नहीं उतरता। धीरे धीरे ये आदत एक अजीब रिवाज बन गई। हर घर में, हर बर्तन से, हर घूंट से पहले धरती को पिलाना जरूरी था। और फिर भी कहते हैं उस गांव में प्यास कभी पूरी नहीं हुई। रात के वक्त गांव के कुएं से अजीब आवाजें आती थीं। कुएं का पानी काला दिखाई देता और कभी कभी उसमें कोई परछाई हिलती डुलती दिखती। लोग कहते वो परछाई प्यास की है, एक ऐसी प्यास जो इंसानों से ज्यादा गहरी है और जो कभी नहीं बुझती। कहते हैं उस गांव में एक परिवार था, पुरानी हवेली का मालिक परिवार। उस हवेली में चौड़े दरवाजे, लंबी बरामदे और ऊंची खिड़कियां थीं, लेकिन उस हवेली की हवा हमेशा भारी लगती थी, जैसे उसमें किसी की सांस अटकी हो। हवेली के बीचों बीच एक पुराना दिया रखा था। वो दिया हर रात जलाया जाता था और सुबह तक उसकी लौ कांपती रहती थी। गांव वाले कहते अगर वो दिया कभी बुझ गया तो पूरा गांव सूख जाएगा। धीरे धीरे हवेली का परिवार खत्म होता गया। पहले बड़े बूढ़े, फिर नौजवान और फिर बच्चे तक। कोई बीमारी नहीं, कोई वजह नहीं, बस धीरे धीरे सब मानो किसी अदृश्य प्यास ने उन्हें निगल लिया। गांव में सिर्फ हवेली बची रही और उसका दिया। वो दिया जलता रहा, लेकिन हवेली के कमरे खाली होते गए। बरामदे में धूल जमती गई और खिड़कियों से हवा सीटी बजाती हुई गुजरने लगी। लोग कहते हैं आज भी अगर कोई उस गांव की तरफ जाए तो सबसे पहले धुंध उसके पैरों को छू लेती है। फिर पेड़ों की डालियां अजीब सी आवाज करने लगती हैं और दूर से एक धुंधली सी रोशनी दिखाई देती है। वो रोशनी हवेली के दिए की होती है और अगर आप उस रोशनी का पीछा करें तो आपको वही हवेली मिलती है जिसके कमरे वीरान हैं, लेकिन जिसके बीचों बीच दिया अब भी कांपता हुआ जल रहा है। उस गांव को लोग प्यास का गांव कहते थे, क्योंकि वहां के कुएं का पानी कोई नहीं पी सकता था। वो पानी मीठा दिखता था, लेकिन जैसे ही कोई उसे होंठों तक लाता वो पानी गायब हो जाता और फिर इंसान को और ज्यादा प्यास लगती। गांव वालों का विश्वास था कि ये प्यास इंसानों की नहीं बल्कि धरती की है। धरती को हर वक्त खून चाहिए और जब तक उसे खून न मिले उसकी प्यास नहीं बुझती। धीरे धीरे लोग गांव छोड़कर चले गए। पगडंडी पर उगाए पेड़ पौधे, हवेली की दीवारों पर काई जम गई, लेकिन दिया अब भी जलता रहा। कभी कभी चरवाहे या राहगीर गलती से उस पगडंडी पर चले जाते और फिर धुंध में खो जाते। उनकी लाशें कभी नहीं मिलती, सिर्फ उनकी पगड़ी या चप्पल कुएं के पास पड़ी मिलती थी। आज भी अगर आप रात के सन्नाटे में ध्यान से सुने तो लगता है जैसे कुएं से कोई पुकार रहा है, कोई बहुत धीमी, बहुत लंबी पुकार, जैसे कोई प्यासा बार बार आपका नाम ले रहा हो। गांव अब वीरान है, लेकिन हवेली का दिया बुझा नहीं और कुएं का पानी काला ही है। लोग कहते हैं वो गांव धरती की प्यास को संभाल रहा है और जो भी वहां जाएगा वो प्यास उसका नाम लिख लेगी। धीरे धीरे इस कहानी को सुनते हुए आप महसूस करेंगे कि सांस और नींद के बीच एक लय है। जैसे दिए की लौ कांपती है, वैसे ही आपका मन अब ठहर रहा है, धीरे धीरे गहरी नींद की ओर। फिर वही रात है, वही सन्नाटा और वही दिए की कांपती लौ जो हमें धीरे धीरे खींच रही है अधूरी कहानियों की ओर। आप आंखें बंद कर सकते हैं, सांस की गहराई को महसूस कर सकते हैं और बह सकते हैं उस नींद की ओर जहां शब्द केवल फुसफुसाहट बन जाते हैं। बहुत पुराने समय में
जब भारत के गांवों में मिट्टी के घर ही जिंदगी का आधार हुआ करते थे, तब हर गांव के बाहर एक कोना ऐसा होता था जहां लोग अपने मृतकों को दफनाते थे। ये जगहें हमेशा पेड़ों के नीचे होती। बरगद, पीपल, नीम और उनके झुके हुए तनों के नीचे छोटी छोटी मिट्टी की ढेरियां, जिन्हें कब्र कहा जाता था। लोग मानते थे कि मरने के बाद आत्मा आराम करती है और जिस मिट्टी पर वो आराम करे उस मिट्टी को हमेशा ठंडा रहना चाहिए। इसलिए कब्र पर घड़ा रखा जाता जिसमें पानी भरा होता। धीरे धीरे वो पानी रिसता और मिट्टी को गीला रखता। लेकिन कुछ कब्रें ऐसी होती जिन्हें चाहे जितना पानी डालो वो मिट्टी सूखी ही रहती, जैसे धरती ने उस आत्मा को स्वीकार ही न किया हो। गांव वाले कहते ऐसी कब्रों में दफन लोग नींद में नहीं जा पाए। उनकी सांस मिट्टी के नीचे अटकी रह गई और हर रात धीमे धीमे बाहर निकलकर गांव में भटकने लगी। कहते हैं एक गांव था जहां हर कब्र के पास एक दिया जलाना पड़ता था। अगर दिया बुझ जाए तो कब्र की मिट्टी कांपने लगती थी और मिट्टी के नीचे से धीमी धीमी दस्तक सुनाई देती थी। लोग कहते वो दस्तक आत्मा की थी, आत्मा जो नींद मांगती थी, लेकिन नींद उसे मिलती नहीं थी। धीरे धीरे ये कब्रिस्तान गांव की जिंदगी का हिस्सा बन गया। हर शादी, हर जन्म, सबसे पहले कब्रों को खबर दी जाती। दुल्हन की चुनरी, नवजात का पहला खिलौना, सब पहले कब्रों के पास ले जाकर रखा जाता। लोग कहते इससे आत्माएं संतुष्ट हो जाती हैं, लेकिन कुछ आत्माएं कभी संतुष्ट नहीं हुई। उनकी कब्रें हमेशा सूखी रहीं और उनकी परछाइयां गांव के रास्तों पर सरकती रहीं। कहा जाता है एक रात गांव का एक बूढ़ा आदमी अचानक उठकर कब्रिस्तान की ओर चला गया। उसने अपनी लाठी जमीन पर घसीटी और धीमे स्वर में कुछ बुदबुदाया। गांव वालों ने उसे देखा, लेकिन कोई पास नहीं गया। सुबह उसकी लाठी कब्र के पास मिली, पर आदमी कहीं नहीं मिला। बस मिट्टी पर हल्के हल्के पैरों के निशान थे जो धीरे धीरे कब्र के भीतर जाते थे। उसके बाद से गांव में एक और रिवाज शुरू हुआ। हर नए चांद की रात लोग कब्रिस्तान में जाकर मिट्टी पर दूध छिड़कते। उनका मानना था कि दूध से आत्माओं को नींद आती है और अगर नींद न आई तो आत्मा रात भर गांव के दरवाजों पर दस्तक देती है। धीरे धीरे ये कब्रिस्तान इतना विशाल हो गया कि गांव की आधी जमीन कब्रों से भर गई। बच्चे कब्रों के बीच खेलते और बुजुर्ग कब्रों के पास बैठकर बीड़ी पीते। लेकिन जब सूरज ढलता तो सब लोग एक साथ घरों में लौट जाते, क्योंकि कब्रों की नींद सूरज ढलते ही खुल जाती थी। आज भी अगर कोई उस गांव से गुजरे तो पेड़ों की शाखें अजीब ढंग से झुकी मिलती हैं, जैसे किसी अनदेखे बोझ को थामे हुए हों, और मिट्टी की ढेरियां अब भी वहां पड़ी रहती हैं, कुछ गीली, कुछ सूखी और कुछ बिल्कुल बंजर। लोग कहते हैं अगर आप रात के तीसरे पहर वहां बैठें तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके कान के पास धीरे से फुसफुसाया हो। कोई नाम, कोई अधूरी दुआ, कोई नींद का टुकड़ा। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि नींद और जाग के बीच भी एक कब्र है जिसमें पुराने ख्वाब दफन हैं, और कभी कभी वो ख्वाब भी बाहर आकर भटकते हैं। और अब जब आपकी आंखें भारी होने लगी हैं और सांस लय में बह रही है, तो याद रखिए हर कब्र सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वो एक अधूरी सांस है, एक अधूरी नींद। और फिर भी वो नींद ठहरी रहती है आपके आसपास की हवा में, आपकी पलकों के बोझ में और दिए की कांपती लौ में। फिर वही रात है, फिर वही ठंडी हवा और फिर वही कांपती लौ जो हमें बुला रही है। आप आंखें बंद कर सकते हैं, अपने दिल की धड़कनों को धीमा कर सकते हैं और सुन सकते हैं वो हल्की सी फुसफुसाहट जो धुंध से होकर आती है। बहुत पुराने जमाने में एक पहाड़ी कस्बे के किनारे एक बड़ी हवेली थी। लंबी लंबी सीढ़ियां, पत्थर की मोटी दीवारें और खिड़कियां इतनी ऊंची कि उन पर से छात की रोशनी फिसलती रहती थी। लेकिन उस हवेली के बारे में लोग कहते थे कि उसके एक कमरे में कभी कोई नहीं जाता। वो कमरा हमेशा बंद रहता, दरवाजे पर ताले जड़े रहते और खिड़कियां मोटे पर्दों से ढकी रहती। हवेली के बुजुर्ग कहते थे कि उस कमरे में समय ठहर गया है, जो कोई भी वहां जाएगा
उसकी सांस तो लौट आएगी, लेकिन उसकी आंखें कभी पहले जैसी नहीं रहेंगी। गांव के लोग अक्सर हवेली के बाहर रुक जाते। वे देखते कि हवेली की बाकी खिड़कियों से धूप भीतर जाती थी, लेकिन उस कमरे की खिड़की पर हमेशा साया रहता, जैसे रोशनी वहां पहुंचकर बुझ जाती हो। धीरे धीरे हवेली खाली होने लगी। परिवार के लोग एक एक करके चले गए। कोई दूर शहर चला गया, कोई कहीं और, लेकिन हवेली का वो कमरा अब भी बंद रहा और उसकी दीवारें अब भी सांस लेती रहीं। कभी कभी रात के सन्नाटे में उस कमरे की खिड़की से धीमी धीमी रोशनी फूटती, जैसे अंदर कोई दिया जल रहा हो। और कभी खिड़की पर एक साया खड़ा नजर आता, लंबा, ठहरा हुआ, बिना हिले डुले, बस देखता हुआ। कहा जाता है हवेली के आखिरी मालिक ने उस कमरे में किसी को बंद किया था। कौन था, क्यों था, कोई ठीक नहीं जानता, लेकिन गांव वालों का कहना था कि वो इंसान नहीं था, वो प्यास थी, वो छाया थी। और उस कमरे का ताला सिर्फ दीवारों को नहीं, बल्कि समय को बांध कर रखता था। लोगों ने कई बार कोशिश की कमरा खोलने की, ताले तोड़े गए, पर जैसे ही ताला गिरा, कमरे का दरवाजा और भारी हो गया। लोगों के हाथ कांपने लगे और किसी अदृश्य डर ने उन्हें पीछे धकेल दिया। गांव वाले कहते कि हवेली के उस कमरे में सांस लेना अलग है। हवा वहां धीमी नहीं चलती, बल्कि अटकती है, जैसे किसी ने उसे पकड़कर रोक लिया हो। धीरे धीरे गांव के बच्चे खेल खेल में हवेली के पास जाते। वे दीवारों पर चढ़ते और कभी कभी पत्थर खिड़की पर फेंक देते, लेकिन जिस खिड़की पर पत्थर लगता, वो पत्थर कभी नीचे नहीं गिरता, वो भीतर समा जाता, जैसे कमरे ने उसे निगल लिया हो। आज भी अगर आप उस हवेली से गुजरें तो बाकी कमरे खाली और धूल से भरे मिलते हैं। छतें टूटी हुई, दीवारों पर दरारें और सीढ़ियों पर उगी घास, लेकिन उस एक कमरे की खिड़की अब भी बंद है। उसका पर्दा अब भी लटक रहा है और कभी कभी उस पर्दे के पीछे कोई सरकता हुआ साया दिखता है। लोग कहते हैं अगर आप उस कमरे के दरवाजे पर कान लगाएं तो भीतर से सांसों की आवाज आती है, धीमी, लंबी, जैसे कोई अब भी जिंदा हो, जैसे नींद और जाग दोनों के बीच ठहरा हुआ हो। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहां से किसी के बोलने की आवाज सुनी है, एक ही शब्द, बार बार, प्यास प्यास। धीरे धीरे ये हवेली एक कथा बन गई। राहगीर उसे देखकर रुकते और धीरे धीरे आगे बढ़ जाते, क्योंकि हवेली सिर्फ पत्थरों की नहीं थी, वो समय की एक परत थी और उस कमरे की सांसें अब भी धुंध में घुलती रहती। आप महसूस कर सकते हैं जैसे आपकी पलकों पर भी कोई भारी पर्दा लटक रहा हो, जैसे आपके कमरे की हवा भी धीरे धीरे ठहर रही हो और नींद आपको घेर रही हो, वैसे ही जैसे उस कमरे का साया हवेली को घेरे रहता है। याद रखिए, हर वीरान हवेली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं होती, वो अधूरी कहानियों का घर होती है और उसका हर कमरा किसी छाया का बोझ उठाए रहता है। और फिर भी वो छाया ठहरी रहती है, जैसे आपकी सांसें, जैसे आपकी नींद, धीरे धीरे इस फुसफुसाहट में बंधी हुई। आज की रात फिर वही हवा है, फिर वही ठंडी नमी और वही लौ जो दीवार पर कांपती छायाएं बना रही है। आप अपनी आंखें धीरे धीरे मूंद सकते हैं और सांस को बहने दे सकते हैं, क्योंकि अब हम उतरेंगे कब्रिस्तान की धीमी लोक कथाओं में। भारत के पुराने गांवों में हर कब्रिस्तान सिर्फ मौत की जगह नहीं माना जाता था, वो कहानियों का घर था। हर मिट्टी की ढेरी, हर पुराना पत्थर अपनी अलग दास्तान कहता था। कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी टूटी चारदीवारी के पास, कभी किसी बहते नाले के किनारे कब्रें बनी रहती। उन पर उग आते फूल या घास की जड़ें जैसे नींद और जिंदगी धीरे धीरे एक हो जाती। लोग मानते थे कि कब्रें केवल शरीर को नहीं, बल्कि कहानियों को भी संभालती हैं। हर दफन इंसान की जुबान बंद हो जाती है, लेकिन उसकी यादें हवा में बहती रहती हैं। इसलिए कब्रिस्तान हमेशा फुसफुसाता है, धीमी आवाजों में, हवा की सरसराहट में, पत्तों की खड़खड़ाहट में, जैसे कोई पुराना किस्सा दोहराया जा रहा हो। कहते हैं कब्रिस्तान की सबसे पुरानी लोक कथा चौकीदार की नींद थी। बहुत पुराने समय में हर कब्रिस्तान का एक चौकीदार होता था। उसका काम था रात भर वहां बैठना, हाथ में लालटेन और पास में लाठी,
लेकिन लोग कहते थे कि असली काम चौकीदार का कब्रों को नींद दिलाना था। अगर कोई आत्मा बेचैन होती तो चौकीदार धीमी आवाज में गाना गाता, लोरी की तरह, जैसे बच्चे को सुलाया जाता है। धीरे धीरे आत्मा शांति से सो जाती। एक रात गांव का चौकीदार सो गया, उसकी लालटेन बुझ गई और कब्रों की नींद टूट गई। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने देखा हर कब्र की मिट्टी उलट पुलट थी और चौकीदार की लाठी कब्रों के बीच टूटी पड़ी थी। उसके बाद गांव में कहा जाने लगा कि चौकीदार खुद भी कब्र का हिस्सा बन गया। उसकी आत्मा अब हर कब्र के पास घूमती है, धीमे स्वर में लोरी गाती हुई। धीरे धीरे और भी कथाएं बनी। कुछ कब्रें ऐसी थीं जिन्हें लोग जागती कब्रें कहते। उनके पास अगर आप बैठें तो मिट्टी अपने आप हिलती, जैसे कोई अंदर से करवट ले रहा हो। लोग मानते वो आत्माएं कभी पूरी तरह नहीं सो पाईं। वो हर अमावस की रात गांव की गलियों में घूमती और फिर लौटकर अपनी कब्र में लेट जाती। कुछ कब्रें बोलती कब्रें कहलाती। उन पर कान रखो तो बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे, कोई नाम, कोई प्रार्थना, कोई अधूरा गीत। लोग कहते वो आवाजें मरने वाले की आखिरी सांसें होती जो मिट्टी में दब गई थीं। और कुछ कब्रें भूली कब्रें कहलाती, जिन्हें कोई याद न रखे, न फूल, न पानी, न दिया, कुछ भी नहीं। लोग कहते भूली कब्रें सबसे बेचैन होती, उनकी मिट्टी पर घास भी नहीं उगती और रात में वहां सिर्फ चुप्पी छाई रहती। लेकिन वो चुप्पी इतनी भारी होती कि सुनने वाले के दिल पर बोझ बन जाती। धीरे धीरे ये लोक कथाएं गांव की धड़कन बन गईं। बच्चे इन्हें सुनते सुनते सो जाते, बुजुर्ग इन्हें याद करके आंखें मूते और कब्रिस्तान गांव के जीवन का हिस्सा बन गया। आज भी अगर आप किसी पुराने गांव से गुजरें तो वहां के कब्रिस्तान में जाकर बैठें, ध्यान से सुने तो हवा में धीमी आवाजें मिलेंगी, कभी गीत जैसी, कभी लोरी जैसी और कभी बस खाली सांस जैसी। आपकी आंखें अब और भारी हो रही हैं, आपकी सांस अब और धीमी हो रही है और जैसे ये कब्रें धीरे धीरे नींद में उतरती हैं, वैसे ही आप भी इस आवाज में, इस ठंडे धुंधले अंधेरे में गहरी नींद की ओर उतर रहे हैं। याद रखिए, कब्रिस्तान केवल मौत की जगह नहीं है, वो कहानियों का घर है जहां मिट्टी हर पल कुछ फुसफुसाती है और फिर भी वो फुसफुसाहट ठहरी रहती है, ठीक वैसे ही जैसे आपकी सांसें अब इस रात में ठहर रही हैं। आज की रात भी वही ठंडी है, वही सन्नाटा और वही दीपक की लौ जो कांपते हुए आपको कहानियों की धुंध में ले जा रही है। आप आंखें बंद कर सकते हैं और धीरे धीरे महसूस कर सकते हैं कि आपके आसपास की हवा जैसे पुरानी सरगोशियों से भर गई हो। भारत के कुछ गांव इतने पुराने हैं कि उनके नाम अब नक्शों पर भी नहीं मिलते। वो गांव धीरे धीरे मिट्टी में समा गए, सिर्फ उनके रास्ते, उनकी टूटी दीवारें और उनकी छायाएं बची रहीं। कहा जाता है कुछ गांव ऐसे भी थे जो अचानक गायब हो गए, जैसे वहां कभी लोग रहे ही ना हों। लेकिन रात के अंधेरे में वो गांव अब भी लौट आते हैं। गांव वालों की मान्यता थी कि हर गांव का अपना साया होता है। जब लोग वहां रहते हैं तो वो साया जिंदा रहता है, लेकिन जब लोग गांव छोड़ देते हैं तो वो साया अकेला रह जाता है और धीरे धीरे वो भटकने लगता है। एक कहानी है एक ऐसे गांव की जहां हर घर पर ताले लग गए थे। लोग अचानक सब कुछ छोड़कर चले गए। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और रास्तों पर धूल जम गई। लेकिन रात में अगर कोई राहगीर वहां से गुजरता तो उसे लगता जैसे गांव अब भी जिंदा है। खिड़कियों से रोशनी छनती, बरामदों से बातों की आवाज आती और कुएं से पानी भरने की धीमी खनक सुनाई देती। सुबह होते ही सब कुछ गायब, बस ताले और सूनी गलियां। लोग कहते हैं कि गांव का साया अपनी पुरानी जिंदगी दोहराता रहता है। दिन में गांव वीरान होता है, लेकिन रात में वो अपनी परछाई में जिंदा हो जाता है। एक और कथा है एक खोए हुए गांव की, जहां हर घर की दीवार पर लाल निशान बने थे। कोई नहीं जानता वो निशान क्यों थे, लेकिन गांव वाले कहते कि वो प्यास का निशान था। एक ऐसी प्यास जो इंसानों की नहीं बल्कि गांव की मिट्टी की थी। धीरे धीरे लोग डरकर वहां से चले गए, लेकिन निशान दीवारों पर रह गए।
आज भी अगर कोई वहां जाए तो उन दीवारों पर लाल धब्बे नजर आते हैं, धुंधले लेकिन मिटे नहीं। कभी कभी पगडंडियों पर चलते चलते राहगीर अचानक किसी पुराने दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। दरवाजा आधा टूटा हुआ, आधा झुका हुआ और उसके पीछे खाली गलियां। लेकिन जैसे ही वो गलियों में कदम रखते हैं, उन्हें लगता है जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। धीरे धीरे कदमों की आहट बढ़ती जाती है और फिर अचानक सब खामोश। गांव की छायाएं कभी दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती हैं हवा में, दीवारों पर और कभी कभी आपकी परछाई में भी। लोग कहते हैं अगर आप खोए हुए गांव में रात बिताएं तो आपकी परछाई सुबह लौटकर आपके साथ नहीं आती, वो वहीं रह जाती है, गांव का हिस्सा बन जाती है और आप महसूस करते हैं कि आपकी सांस थोड़ी भारी हो गई है, जैसे कुछ कमी रह गई हो। धीरे धीरे खोए हुए गांव केवल लोक कथा नहीं बल्कि नींद जैसे हो जाते हैं। नींद में हम जिन जगहों पर जाते हैं, कभी कभी वो जगह असली नहीं होती, वो खोए हुए गांव होते हैं जहां समय ठहर जाता है, जहां दीवारें सिर्फ फुसफुसाहट से भरी रहती हैं। आज भी अगर आप किसी सुनसान रास्ते पर जाएं और अचानक कोई टूटी हुई ईंट या आधी खड़ी दीवार देखें तो याद रखिए वो किसी खोए हुए गांव का हिस्सा है। वो गांव अब नक्शे पर नहीं, लेकिन उसकी छाया अब भी जिंदा है। आपकी पलकों पर अब और बोझ है, आपकी सांस अब और धीमी है। और जिस तरह ये गांव धीरे धीरे धुंध में खो जाते हैं, वैसे ही आप भी धीरे धीरे नींद में खो रहे हैं। याद रखिए हर खोए हुए गांव की अपनी छाया होती है और वो छाया ठहरी रहती है आपकी यादों में, आपकी सपनों में और इस कांपती लौ में। आज की रात फिर वही नमी लिए हुए है, फिर वही धीमी हवा और वही कांपती लौ जो हमें पुराने मंदिरों की ओर ले जा रही है। आप अपनी आंखें धीरे धीरे मूंद सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि हवा में कहीं बहुत दूर से एक धीमी सी घंटी की गूंज आ रही है। भारत के बहुत से पुराने गांवों और कस्बों में ऐसे मंदिर मिलते हैं जिनकी घंटियां अब कोई नहीं बजाता। वो मंदिर वीरान खड़े रहते हैं, दीवारों पर काई जम जाती है, पत्थरों पर घास उग आती है और उनके गर्भगृह में सिर्फ चुप्पी रह जाती है। लेकिन कहते हैं उन घंटियों की गूंज अब भी हवा में ठहरी हुई है। अगर कोई ध्यान से सुने तो वो गूंज धीरे धीरे कानों तक पहुंचती है। कभी किसी गांव का जीवन मंदिर की घंटियों से शुरू होता था। सुबह जब सूरज निकलता तो पहली आवाज घंटियों की होती। लोग खेतों की ओर जाते हुए उसे सुनते और शाम ढलते ही फिर वही गूंज लौट आती। धीरे धीरे गांव बदलते गए, लोग मंदिरों से दूर होने लगे, नए रास्ते, नए घर और पुरानी घंटियां धीरे धीरे चुप हो गईं। लेकिन लोक कथाएं कहती हैं कि घंटियां कभी पूरी तरह खामोश नहीं होती, उनकी आवाज हवा में बस जाती है और रात के सन्नाटे में वो लौट आती है। एक कहानी है एक ऐसे मंदिर की जिसकी घंटी को कोई हाथ से नहीं बजाता था, वो अपने आप बजती थी, कभी आधी रात को, कभी धुंधली सुबह में। लोग कहते कि वो देवताओं की नहीं बल्कि आत्माओं की पुकार थी। जब भी घंटी बजती, गांव वाले अपने दरवाजे बंद कर लेते, दिए बुझा देते और चुपचाप लेट जाते, क्योंकि कहते हैं कि उस आवाज के बाद मंदिर के रास्ते पर परछाइयां उतरती थीं। दूसरी दास्तान कहती है कि कुछ घंटियां नींद की घंटियां कहलाती हैं। उन्हें बजाते ही पूरा गांव गहरी नींद में डूब जाता। पशु, पक्षी, इंसान सब सो जाते और सिर्फ हवा जागती रहती। धीरे धीरे वो नींद इतनी गहरी होती कि लोग सपनों में मंदिर तक पहुंच जाते और वहां वही घंटी उन्हें फिर से बुलाती। कभी कभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर लोग सुना करते थे कि घंटी बिना हिले डुले भी गूंज रही है, जैसे उसकी आवाज पत्थरों में कैद हो गई हो और वो पत्थर धीरे धीरे सांस लेते हों। आज भी अगर कोई भूला बिसरा मंदिर मिले तो ध्यान से सुनिए, वहां की चुप्पी में आपको हल्की सी गूंज मिलेगी, कभी पास, कभी बहुत दूर, जैसे नींद में कोई आवाज सुनाई दे। लोग कहते हैं मंदिर की घंटियां सिर्फ देवताओं के लिए नहीं होती, वो इंसानों की सांसों को बांधती हैं। जब घंटी बजती है तो आपकी सांस और नींद एक लय में बंध जाती है और जब घंटी रुक जाती है तो आपकी नींद भी टूटी हुई सी लगती है। धीरे धीरे
आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी पलकों पर और बोझ है, आपकी सांस और धीमी हो रही है और ये घंटियों की गूंज जैसे आपके भीतर उतर रही है। हर शब्द, हर स्वर अब धुंधला हो रहा है। याद रखिए, हर भूला हुआ मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, वो नींद की एक परत है और उसकी घंटियां अब भी हवा में गूंजती रहती हैं, धीरे धीरे, बार बार, ठीक वैसे ही जैसे आपकी सांसें अब गहरी हो रही हैं। आज की रात फिर वही ठंडी नमी लिए हुए है, वही धीमी हवा और वही कांपती लौ जो हमें ले जा रही है नदी किनारे, जहां पानी और परछाइयां मिलकर गहरी कहानियां कहती हैं। आप अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर सकते हैं, सांस को महसूस कर सकते हैं और बह सकते हैं नदी की ठंडी धारा की तरह। भारत के पुराने गांवों में नदियां सिर्फ पानी का साधन नहीं थीं, वो आत्माओं का घर भी थीं। कहा जाता है कि जिन लोगों का अंतिम संस्कार नदी के पास होता, उनकी आत्माएं कभी पूरी तरह नहीं जाती थीं। वो पानी में बहती रहती और रात में किनारे पर लौट आती। धीरे धीरे गांव वाले सीख गए थे कि नदी किनारे अकेले न जाएं, क्योंकि रात के समय वहां भटकती आत्माएं दिखाई देती, धीमी धीमी, जैसे पानी में परछाई उभरती हो। कहते हैं एक गांव था जिसकी नदी रात के समय सुनसान हो जाती थी, लेकिन जब कोई गुजरता तो उसे लगता जैसे पानी के भीतर कोई आवाज कर रहा हो, धीमी लंबी फुसफुसाहट जो उसका नाम ले रही हो। गांव वाले इसे भटकती आत्मा कहते थे। कहते हैं जो भी उस आवाज की ओर गया वह नदी के भीतर नहीं गया, लेकिन उसकी परछाई वहां फंस गई। धीरे धीरे नदियों के किनारे कई कहानियां बनी। कुछ आत्माएं धीरे धीरे पानी की लहरों के साथ बहती रहती। वे कभी गांव की ओर आती, कभी पहाड़ की ओर, लेकिन उनके कदम कभी जमीन को नहीं छूते, सिर्फ हवा में सरकते रहते हैं। कुछ आत्माएं नींद की आत्माएं कहलाती थीं, जो रात में नदी किनारे आती और बहती हुई हवा में बैठकर गाती। उनकी गूंज सुनकर लोग गहरी नींद में चले जाते और वही नींद सुबह तक नदी के किनारे बहती रहती। कभी कभी गांव वाले देखते थे नदी के पानी में अचानक कोई साया उठता, धीमे धीमे सूरज की किरणों में खो जाता। कभी लगता जैसे साया किसी पुराने गांव की गलियों से निकल कर आया हो और फिर नदी में मिल गया। लोग कहते हैं नदी की भटकती आत्माएं कभी चुप नहीं रहती, उनकी फुसफुसाहट, उनकी परछाई सदैव वहां रहती है, और अगर आप नदी के किनारे रात बिताएं तो वो आप तक पहुंचती है, धीरे धीरे, जैसे आपकी सांसों के साथ मिलकर आपको भी बहा लेती हैं। एक और कथा है। एक बूढ़ा नाविक नदी में अकेला चलता था। रात के सन्नाटे में वो देखता कि पानी में परछाइयां उभर रही हैं। धीरे धीरे परछाइयां नाविक की ओर बढ़ती हैं, लेकिन नाविक डरता नहीं। वह बस अपने पंखों से पानी चीरता और बहता रहता। सुबह होते ही नाविक की कोई याद नहीं रहती, सिर्फ नाव और पानी, लेकिन नदी के किनारे उसकी परछाई अब भी बहती है। धीरे धीरे नदियां केवल पानी की जगह नहीं रह गईं, वे भटकती आत्माओं की नदी बन गईं। उनकी लहरें गहरी कहानियां ले जाती हैं और हवा में उनकी फुसफुसाहट नींद की तरह आपके भीतर उतरती है। अब आप महसूस कर रहे हैं जैसे आपकी पलकों पर बोझ है, जैसे आपकी सांस और धीमी हो रही है, और नदी की भटकती आत्माएं धीरे धीरे आपको नींद की गहराई में खींच रही है। याद रखिए, हर नदी केवल बहता पानी नहीं है, वो कहानियों और आत्माओं की धारा है, और उसकी भटकती छाया अब भी ठहरी रहती है आपकी नींद में और आपके सपनों में। आज की रात फिर वही ठंडी नमी लिए हुए है, फिर वही धीमी हवा और वही कांपती लौ जो हमें खंडहरों की ओर ले जा रही है, जहां दीवारें टूटी हैं और खिड़कियों से छाया बहती रहती है। आप अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर सकते हैं, सांस को महसूस कर सकते हैं और बह सकते हैं हवेली की सूनी गलियों की तरह। भारत के कई पुराने गांवों में वीरान हवेलियां खड़ी हैं, उनकी दीवारें ऊंची और छतें टूटी हुई, खिड़कियां झुकी हुई और दरवाजे जर्जर। लेकिन कहते हैं उन हवेलियों में केवल पत्थर और ईंटें नहीं रहती, वहां परछाइयां रहती हैं। धीरे धीरे रात के समय ये परछाइयां सक्रिय होती हैं, वे दीवारों से सरकती हैं, कदमों की आहट नहीं छोड़ती, लेकिन हवा में हल्की सी गूंज पैदा कर देती है।
जैसे किसी ने हवेली में अभी अभी कदम रखा हो। कहते हैं एक हवेली में पूरा परिवार गायब हो गया। किसी को नहीं पता था क्यों, लेकिन गांव वाले मानते थे कि परिवार की आत्माएं अभी भी वहां हैं। वे दीवारों के बीच रेंगती हैं, बरामदे में घूमती हैं और कभी कभी दीवारों के पीछे फुसफुसाती हैं। धीरे धीरे हवेलियां खंडहर बन गईं, लेकिन परछाइयां अभी भी जागती रहीं। रात के समय जो कोई भी हवेली के पास रुका, उसने देखा कि खिड़कियों में हल्का सा साया हिल रहा है, जैसे कोई भीतर झांक रहा हो। एक और कहानी कहती है कि हवेलियों की परछाइयां नींद की रक्षक हैं। वे रात भर घर की खामोशी में बैठती हैं और देखती हैं कि कोई इंसान अनजाने में अंदर न चला जाए। कभी उनकी परछाइयां दरवाजे पर टिक जाती हैं, कभी सीढ़ियों पर, और अगर कोई उनकी अनुमति के बिना अंदर जाता तो परछाइयां धीरे धीरे उसकी सांस में घुल जाती हैं। लोग कहते हैं वीरान हवेलियां केवल खंडहर नहीं होती, वे कहानियों और यादों का घर होती हैं। परछाइयां अधूरी जिंदगी और अधूरी बातों को बांधती हैं और रात के समय वे हवा में बहती हैं। आज भी अगर कोई रात के समय उन हवेलियों के पास जाए तो उसे हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देगी। कदमों की आहट, दीवारों का कांपना और खिड़कियों से बहती छाया। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि हवेली केवल ईंटों की नहीं, बल्कि यादों और आत्माओं की बनी हुई है। आपकी आंखें अब और भारी हो रही हैं, सांसें और धीमी हो रही हैं, और हवेली की रेंगती परछाइयां धीरे धीरे आपको नींद की गहराई में खींच रही हैं। याद रखिए, हर वीरान हवेली केवल पत्थरों का ढेर नहीं होती, वो नींद और फुसफुसाहट का घर होती है, और उसकी परछाई अब भी ठहरी रहती है, आपकी पलकों में, आपकी सांसों में और इस कांपती लौ में। आज की रात फिर वही सन्नाटा है, वही ठंडी हवा और वही कांपती लौ जो हमें ले जा रही है उन हवेलियों की ओर, जहां दीवारें टूटी हुई हैं और किस्से अधूरे पड़े हैं। आप अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर सकते हैं, सांस को महसूस कर सकते हैं और बह सकते हैं उन हवेलियों के वीरान गलियारों की तरह। बहुत पुराने समय में जब गांवों में लोग अपनी परंपराओं का पालन करते थे, हर दफनाने की रस्म में एक खास तरीका होता था। शरीर को मिट्टी में समेटने से पहले मिट्टी को पहले हल्की हल्की छिड़कना और उस मिट्टी पर फूल और लोहबान रखना। लेकिन कुछ हवेलियों में लोगों ने इन रस्मों को धीरे धीरे भूलना शुरू किया। वे केवल शव को भीतर रखते और बाकी काम अधूरा छोड़ देते। धीरे धीरे हवेली की खामोशी भी बदल गई। कहा जाता है अधूरी दफनाने की रस्में मिट्टी में फंसी आत्माओं को बेचैन कर देती हैं। वे दीवारों के बीच रेंगती हैं, खिड़कियों से बाहर झांकती हैं और रात के समय हवेली के बरामदे में घूमती हैं। धीरे धीरे एक कहानी बनी, एक पुरानी हवेली की, जहां हर रात एक अधूरी परछाई दिखाई देती। कहते हैं वो परछाई मृतक की आत्मा थी, जिसे सही ढंग से दफनाया नहीं गया। लोग कहते हैं अगर आप उस हवेली में रात बिताएं तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे जैसे कोई आपके चारों ओर घूम रहा हो। धीमे धीमे उसका श्वास आपकी सांस में घुल रहा हो और आपके भीतर नींद का बोझ बढ़ रहा हो। कुछ हवेलियां ऐसी भी हैं जहां अधूरी दफनाने की रस्में अभी भी हवाओं में बहती हैं। लोग रात में आते और मिट्टी पर हल्की छिड़काव करते, फूल डालते और धीमे स्वर में लोरी जैसी फुसफुसाहट करते। धीरे धीरे अधूरी आत्माएं शांत हो जाती, बरामदे की दीवारें हल्की हल्की हिलती और हवेली में फिर वही सन्नाटा छा जाता। आज भी यदि आप किसी पुराने गांव की वीरान हवेली से गुजरे तो महसूस कर सकते हैं कि दीवारों की फुसफुसाहट में अधूरी रस्में गूंज रही हैं। कदमों की आहट नहीं होती, लेकिन हल्की हल्की गूंज हवा में बहती रहती है। धीरे धीरे आपकी पलकों पर बोझ बढ़ता है, सांसें धीमी हो जाती हैं और हवेली की अधूरी आत्माएं धीरे धीरे आपको नींद की गहराई में खींचती हैं। याद रखिए, हर पुरानी हवेली केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, वो अधूरी कहानियों और अधूरी रस्मों का घर है, और उसकी परछाई अब भी ठहरी रहती है आपकी पलकों में, आपकी सांसों में और इस कांपती लौ में। आज की रात फिर वही ठंडी नमी लिए हुए है, वही धीमी हवा और वही कांपती लौ जो हमें पुराने वीरान गांवों की ओर खींच रही है। आप अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर सकते हैं,
सांस को महसूस कर सकते हैं और बह सकते हैं। वो गांव की गलियों की तरह जहां समय ठहर गया है। भारत के बहुत से गांव अब नक्शों में नहीं हैं, वे मिट्टी और घास में विलीन हो गए, लेकिन उनकी आत्माएं अब भी वहां रहती हैं। धीरे धीरे वे घरों के भीतर सरकती हैं, गलियों के बीच फुसफुसाती हैं और पेड़ों के तनों से झांकती हैं। कहा जाता है हर गांव की अपनी आत्मा होती है। जब लोग गांव में रहते हैं तो आत्मा शांत रहती है, लेकिन जैसे ही लोग चले जाते हैं आत्मा बेचैन हो जाती है और रात के समय वो वापस लौट आती है। एक गांव की कहानी है जहां रात में अक्सर हल्की हल्की रोशनी दिखाई देती थी। कोई जानता नहीं था कौन जलाता है, लेकिन लोग कहते थे कि ये आत्माएं हैं, वे अपनी पुरानी जिंदगी दोहराती हैं। धीरे धीरे वे गलियों में घूमती हैं और कभी कभी कोई आवाज भी सुनाई देती है। धीरे धीरे गांव की आत्माएं सिर्फ यादों का हिस्सा नहीं रह गईं, वे नींद की तरह फैल गईं। जो कोई गांव के पास रात बिताता उसकी सांसों में मिल जाती और उसे लगता जैसे गांव अब भी जीवित है। कुछ आत्माएं नींद की आत्माएं कहलाती हैं। वे रात में गांव की गलियों में घूमती हैं, लोरी जैसी फुसफुसाहट करती हैं और जो भी सुनता धीरे धीरे नींद में बह जाता। कभी कभी राहगीर बताते हैं कि वे गांव से गुजरते हुए दीवारों की फुसफुसाहट सुनते हैं, खिड़कियों से हल्की रोशनी झांकती है और पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिलती हैं जैसे कोई उन्हें धीरे धीरे घेर रहा हो। धीरे धीरे गांव केवल जमीन और मिट्टी का नाम नहीं रह गया, वो आत्माओं का घर बन गया और उनकी छायाएं अब भी ठहरी रहती हैं। आज भी अगर आप किसी भूले हुए गांव के पास जाएं तो उसकी गलियों में चलकर महसूस कर सकते हैं कि समय ठहर गया है और उसकी आत्माएं धीरे धीरे आपके चारों ओर बह रही हैं। आपकी पलकों पर अब बोझ पड़ता है, सांसें धीमी हो जाती हैं और ये आत्माएं धीरे धीरे आपको नींद की गहराई में खींचती हैं। याद रखिए, हर भूला हुआ गांव केवल मिट्टी और पत्थर नहीं है, वो कहानियों और आत्माओं का घर है और उसकी छाया अब भी ठहरी रहती है आपकी सांसों में, आपके सपनों में और इस कांपती लौ में। आज की रात फिर वही ठंडी नमी लिए हुए है, वही धीमी हवा और वही कांपती लौ जो हमें ले जा रही है उन हवेलियों की ओर जहां दीवारें टूटी हुई हैं और खिड़कियों से अधूरी यादें झांकती हैं। आप अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर सकते हैं, सांस की लय महसूस कर सकते हैं और बह सकते हैं हवेली के वीरान बरामदे की तरह। बहुत पुराने समय में कई परिवार ऐसे थे जो अचानक गायब हो गए। उनकी हवेलियां वीरान हो गईं, कहीं कोई आवाज नहीं, कहीं कोई हलचल नहीं, लेकिन कहते हैं उन परिवारों की आत्माएं अब भी हवेलियों में रहती हैं। धीरे धीरे रात के समय जो कोई हवेली के पास रुके उसने देखा कि खिड़कियों से हल्की रोशनी झांक रही है, बरामदे में धीमी धीमी परछाई घूम रही है और कभी कभी फुसफुसाहट भी सुनाई देती है। कहा जाता है वीरान हवेलियों की परछाइयां न केवल परिवार की यादें ले जाती हैं, बल्कि उनके अधूरे जीवन की बातें भी जो कभी पूरी नहीं हुई। धीरे धीरे वो हवेली की दीवारों में गूंजने लगती है और हवेली की खामोशी को सांस देती है। कुछ परछाइयां नींद की परछाइयां कहलाती हैं, रात में हवेली के गलियारों में घूमती है, धीमे स्वर में फुसफुसाती है और जो भी उन्हें सुनता धीरे धीरे नींद में बह जाता। कभी कभी राहगीर बताते हैं कि हवेली के बाहर खड़े होने पर उन्हें अपने पीछे किसी की हल्की हल्की छाया दिखाई देती है, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। लेकिन जब वो मुड़कर देखते हैं तो कोई नहीं होता, सिर्फ हवेली और उसका सन्नाटा। धीरे धीरे हवेलियां केवल खंडहर नहीं रह गईं, वे समय और आत्माओं का घर बन गई हैं। उनकी परछाइयां अब भी वहां ठहरी रहती हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि हवेली केवल पत्थरों की नहीं, बल्कि यादों और अधूरी कहानियों की बनी हुई है। आज भी अगर आप रात में किसी वीरान हवेली से गुजरें तो उसकी दीवारों की फुसफुसाहट सुन सकते हैं, खिड़कियों से हल्की रोशनी झांकती है और गलियारों में अधूरी परछाइयां घूमती हैं। आपकी पलकों पर अब बोझ बढ़ता है, सांसें धीमी हो जाती हैं और ये परछाइयां धीरे धीरे आपको नींद की गहराई में खींचती हैं। याद रखिए, हर खोया हुआ परिवार केवल हवेली छोड़कर नहीं गया,
वे अपनी यादों और आत्माओं के साथ वहां ठहरे हैं और उनकी छाया अब भी ठहरी रहती है, आपकी सांसों में, आपके सपनों में और इस कांपती लौ में। आज की रात फिर वही ठंडी नमी लिए हुए है, वही धीमी हवा और वही कांपती लौ जो हमें ले जा रही है पुराने समय की दफनाने की रस्मों की ओर, जहां मिट्टी में दबे रहस्य अब भी फुसफुसाते हैं। आप अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर सकते हैं, सांस की लय महसूस कर सकते हैं और बह सकते हैं वो पुरानी रस्मों की छाया की तरह, जो हर दीवार, हर मिट्टी की ढेरी में ठहरी हुई है। बहुत पुराने समय में लोगों के दफनाने के तरीके आज से अलग थे। शरीर को केवल जमीन में नहीं बल्कि कभी कभी पेड़ों की जड़ में दबाया जाता, कभी घर की मिट्टी में और कभी नदी किनारे पत्थर के नीचे। हर दफनाने के पीछे एक अलग विश्वास होता कि आत्मा शांति पाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, कुछ रस्में अधूरी रह गईं और उन अधूरी रस्मों का साया मिट्टी में और हवाओं में ठहर गया। कहा जाता है कि कुछ आत्माएं अब भी रात में वापस आती हैं। वे धीरे धीरे खामोशी में सरकती हैं, बरामदे की दीवारों पर, खिड़कियों के पर्दों के पीछे और कभी कभी राहगीर की परछाई के साथ। धीरे धीरे रात के समय जो कोई पुराने कब्रिस्तान या हवेली के पास जाता, उसे लगता कि मिट्टी हिल रही है, फूल अपने आप गिर रहे हैं और हवा में अधूरी फुसफुसाहट है जो किसी पुरानी दफनाने की कहानी दोहरा रही है। कई जगहों पर लोगों ने नींद की दफनाने की रस्म अपनाई। शव को जमीन में डालकर उसके ऊपर हल्की हल्की मिट्टी डाली जाती, फूल रखे जाते और लोरी जैसी फुसफुसाहट की जाती। धीरे धीरे शव की आत्मा शांत हो जाती और हवाएं फिर से स्थिर हो जाती। लेकिन यदि रस्म अधूरी रह जाती तो आत्मा बेचैन हो जाती। धीरे धीरे वह दीवारों में, हवेली में और मिट्टी में फैल जाती। रात के समय जो कोई पास होता उसकी सांस में मिल जाती। आज भी अगर आप किसी वीरान हवेली या पुराने कब्रिस्तान से गुजरें तो उसकी मिट्टी की फुसफुसाहट सुन सकते हैं। कदमों की हल्की आहट, पेड़ों की सरसराहट और दीवारों की हल्की गूंज, सब मिलकर एक धीमी नींद जैसी धारा बनाते हैं। धीरे धीरे आपकी पलकों पर बोझ बढ़ता है, सांसें धीमी हो जाती हैं और ये अधूरी रस्मों की आत्माएं धीरे धीरे आपको नींद की गहराई में खींचती है। याद रखिए, हर पुरानी दफनाने की रस्म केवल मिट्टी में नहीं रहती, वो कहानियों और आत्माओं में बनी रहती है और उसका साया अब भी ठहरा हुआ है आपकी पलकों में, आपकी सांसों में और इस कांपती लौ में। आज की रात फिर वही ठंडी नमी लिए हुए है, वही धीमी हवा और वही कांपती लौ जो हमें ले जा रही है उन सबसे पुरानी, सबसे अधूरी कहानियों की ओर। आप अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर सकते हैं, सांस की लय महसूस कर सकते हैं और बह सकते हैं उन भूले बिसरे गांवों, वीरान हवेलियों, नदी किनारे और पुराने मंदिरों की तरह, जहां हर चीज धीरे धीरे अपने आप में ढल रही है। खून की प्यास केवल शारीरिक नहीं होती, यह कहानी उन अधूरी यादों, अधूरी आत्माओं और अधूरी दफनाने की रस्मों की प्यास है। कभी किसी गांव में, कभी किसी हवेली में और कभी नदी की ठंडी लहरों में ये प्यास धीमी धीमी फुसफुसाहट बनकर बहती रहती है। धीरे धीरे हम महसूस करते हैं कि हर वीरान स्थान, हर खोई हुई आत्मा, हर अधूरी रस्म कुछ कह रही है। धीरे धीरे हम उसे सुन रहे हैं, गांव की गलियों में, हवेली के बरामदे में, नदी के किनारे और मंदिर के खंडहर में। खून की प्यास स्थिर रहती है, लेकिन ये प्यास डरावनी नहीं बल्कि एक नींद जैसी स्थिर धीमी आवाज है जो आपको धीरे धीरे गहराई में खींचती है। धीरे धीरे आपकी पलकों पर बोझ बढ़ता है, सांसें धीमी हो जाती हैं और आपकी आंखों के पीछे एक गहरा अंधेरा बैठता है। लेकिन वह डरावना नहीं है, वह ठहराव, शांति और नींद की गहराई है। याद रखिए, हर भूला हुआ गांव, हर वीरान हवेली, हर पुराना मंदिर, हर अधूरी दफनाने की रस्म खून की प्यास के साए में जीवित हैं। वे स्थिर हैं, वे फुसफुसाते हैं और धीरे धीरे आपकी नींद में उतर जाते हैं। अब आप पूरी तरह इस रात के नींद जैसे सपने में बह रहे हैं। धुंध, छाया, हवा और अधूरी कहानियां सब मिलकर एक गहरी स्थिर नींद की परत बनाते हैं। धीरे धीरे आपका मन शांत है, आपकी सांस धीमी है
और सब कुछ ठहर चुका है, ठीक वैसे ही जैसे खून की प्यास अब स्थिर है। शुभ रात्रि, और इस रात में आप गहरी नींद में डूब जाएं।